फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। हम यहाँ पर बात करेंगे चातुर्मास की। चातुर्मास जो है वो शुरू होगा देवशयनी एकादशी से और समाप्त होता है देव उठनी एकादशी पर। क्या चातुर्मास के महीनों में ऐसा खास होता है कि अगर हम थोड़े से नियम निभाएं तो उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। मैं आपको इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। और क्योंकि मैंने ये चातुर्मास खुद किया है और इन चीज़ों को अनुभव किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए, उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। मुझसे जुड़िए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। चातुर्मास, हमारे यहाँ पर चातुर्मास मनाया जाता है। हम देवशयनी एकादशी यानी कि उस दिन देव हमारे सो जाते हैं और उनके ऐसी मान्यता है कि जो हमारे श्री हरि विष्णु हैं वो समुद्र लोक में चले जाते हैं और वहाँ पर उनका ससुराल है माता लक्ष्मी के साथ। और उसके बाद वो देव उठनी एकादशी, जिस दिन हम देवों को उठाते हैं, जिस दिन हमारे यहाँ तुलसी विवाह भी मनाया जाता है, उस दिन वो वापस से उठते हैं और फिर से अपना कार्यकाल संभालते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देव की जो हमारे हरि विष्णु हैं, विष्णु भगवान, उनको हमारी सृष्टि का कर्ता धर्ता माना जाता है। और जब वो अपना देवशयनी एकादशी वाले दिन सो जाते हैं तो फिर ये 4 महीने कौन जो है इस सृष्टि का पालन करता है और कैसे कैसे हम इन 4 महीनों में क्या क्या करते हैं। शुभ कार्य तो हमारे यहाँ होते नहीं हैं, शादियाँ विवाह सब वर्जित हो जाती हैं। वो फिर देव उठनी एकादशी वाले दिन से ही शुरू होती है। लेकिन बीच में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे दिन भी आते हैं जिन पर हम कुछ कार्य कर लेते हैं। चातुर्मास से हमारा अभिप्राय होता है कि इन 4 महीनों में हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो मैंने जिसने करके देखा है 100% आपको लाभ मिलता है। पहले तो हमें थोड़ा खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान पान के ध्यान से मतलब होता है कि जैसे ये बरसात का मौसम शुरू होता है और इस मौसम के शुरू होने से ही हमारा देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है, तो हमें हल्का भोजन करना चाहिए और हो सके तो हमें दूध से बनी हुई चीज़ों को त्याग देना चाहिए। आपकी हेल्थ पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और बहुत लाभ होता है। सावन के महीने में अगर आप दही नहीं खाते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। हमारे यहाँ कहते हैं सावन में खीर खानी चाहिए। सावन खीर ना खा दिया क्यों जमरा अपराधिया। ये कहावत है कि अगर आपने सावन में खीर नहीं खाई तो आपका जन्म लेना भी निरर्थक है। क्योंकि शंकर भगवान की पूजा अर्चना सावन में होती है। व्यास पूजा यानी कि गुरु पूजा भी आती है। भगवान कृष्ण संदीपानी ऋषि के आश्रम में जब विद्या ग्रहण करने गए थे तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया था और गुरु माता को उनका पुत्र समुद्र लोक से लाकर दिया था। ऐसी भागवत में चर्चा है और हमारी मान्यता है कि हमें अपने गुरुओं की, अगर हमने गुरु धारण किए हुए हैं तो हमें गुरुओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको ज़रूर कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए जिससे कि हमें अपने गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता रहे। और इसके साथ साथ गुरु के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अगर आपने गुरु नहीं धारे हुए तो आपको चाहिए कि आप कृष्ण भगवान की भक्ति करें या जिस भी इष्ट को मानते हैं उसे गुरु मानकर गुरु पूजा की उस दिन पूजा करें। यहाँ पर उसके साथ ही अगले दिन से हमारा सावन शुरू हो जाता है और फिर हमारे इस सावन के महीने को करते हैं शंकर भगवान नियंत्रण। भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती है। सावन के सोमवार होते हैं, मंगल गौरी व्रत होते हैं और उसके साथ साथ कावड़ होता है, अमरनाथ की यात्रा होती है,
बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे त्योहार हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में जो सावन में मनाए जाते हैं। और सावन में हम इतनी पूजा अर्चना करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर हम करते हैं गणपति का आह्वान। फिर गणपति आते हैं, गणपति महोत्सव होता है और हम गणपति जी की भक्ति में लग जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे माता के नवरात्र और श्राद्ध आते हैं बीच में पहले। तो श्राद्ध में भी हम श्राद्धों के बीच में 8वें श्राद्ध वाले दिन माता लक्ष्मी का हम व्रत रखते हैं और उसके बाद श्राद्ध आते हैं। फिर हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर हमारे आते हैं देवी भगवती के नवरात्रे और उन नवरात्रों में हम माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं और इस तरह से हम अपने चातुर्मास के आगे चल रहे होते हैं। फिर आ जाता है हमारा दुशहरा, जिसमें कि हमारे राम घर आते हैं और फिर हम मनाते हैं दिवाली। और दिवाली के इस टाइम जब कार्तिक मास शुरू हो जाता है तो कार्तिक मास की जो हमारी एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी, उस पर हमारे देव जाग जाते हैं और विष्णु भगवान दोबारा से अपना कार्यभार संभाल लेते हैं और फिर शुरू होता है हमारे यहाँ मांगलिक कार्यों का सिलसिला। तो हमारी हिंदू संस्कृति बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है, जिसमें हम हर दिन उत्सव मनाते हैं। तो चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चतुर्मास में अपना ध्यान रखते हैं, बाहर का नहीं खाते, सात्विक भोजन खाने की कोशिश करते हैं और आप जो है इन चीज़ों से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी अदरक तुलसी वाली चाय लेते हैं, तुलसी का सेवन चातुर्मास में बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, आपका शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है। तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी को सींचना चाहिए। तुलसी माता की कृपा आपके ऊपर बहुत जरूरी है चातुर्मास में। उसके साथ साथ घर का भोजन करना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, दूध का भी सेवन कम करना चाहिए। अगर आप दूध, क्योंकि खीर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कड़ जाती है और कड़ने के बाद उसके अंदर कोई जर्म्स नहीं रहते। ये मौसम ऐसा होता है जिसमें हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सेवन दालों का करना चाहिए और अगर बहुत ज़रूरी हो तो कम करना चाहिए, कम से कम पत्तेदार चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जितना हो सके हमें इन 4 महीनों में दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। दान पुण्य का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। हमें किसी ना किसी ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, वो आपकी श्रद्धा है। आप रामायण करें, भागवत करें, शिव पुराण करें, इससे भी हमारा आत्मबल बढ़ता है और हमें बहुत लाभ मिलता है। चातुर्मास हमारे यहाँ पर ऐसे ही नहीं बनाया गया, बहुत सोच समझकर बनाया है। लेकिन हम गृहस्थी हैं, जरूरी नहीं कि हम प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ सकें, पर हम फिर भी खान पान में कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। बाहर का खाना कम खा सकते हैं, घर में समय पर खाना खा सकते हैं और ऐसी चीज़ों के सेवन से बच सकते हैं जिनसे कि हमारी हेल्थ पर असर हो। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि सावन यानी जब चौमासा लगता है तो खून पानी एक हो जाता है। तो ऐसे में हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये सीजनल बीमारियां होती हैं ये आपके पास नहीं आएंगी। कोई भी चीज़ बाहर से लाएं तो उसको अच्छे से धोकर खाएं, क्योंकि इन दिनों बारिश का पानी पड़ता है और वो स्वच्छ है या नहीं है, अच्छे से धोकर उसका सेवन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो चतुर्मास के ये छोटे छोटे नियम होते हैं जिनसे लोग बहुत लाभ उठा सकते हैं। और हरि विष्णु की पूजा भक्ति जितनी ज़्यादा करते हैं उतना लाभ मिलता है। कुछ ना कुछ चीज़ उनको अर्पण करते रहिए तो और लाभ मिलेगा। राधे राधे जपिए तो बस नैया पार हो जाएगी। इस चेंज ऑफ सीजन में बहुत बीमारी होती है। यहाँ एक छोटा सा टोटका बता रही हूँ।
उसे आप उपाय भी समझ सकते हैं। एक काली मिर्च, एक तुलसी का पत्ता, एक दाना मिश्री, क्योंकि आजकल मीठा ज़्यादा खाना तो बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए एक दाना मिश्री का, और कोई भी एक ड्राई फ्रूट, उसमें आप एक बादाम ले सकते हैं या एक काजू ले सकते हैं या एक पिस्ते का दाना ले सकते हैं। इसको अच्छे से चबा चबा कर रोज सुबह, तुलसी के पत्ते को आप चबाइए मत, पानी के साथ ले लीजिए, लेकिन काली मिर्च को चबाइए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है और चबाने से दांत खराब हो सकते हैं। इसलिए तुलसी के पत्ते को मरोड़ी बनाकर ऐसे ही ले लेना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आप ये नहीं कर सकते तो आपको तुलसी और अदरक की काली मिर्च डालकर चाय जरूर एक बार दिन में पीनी चाहिए। ये सब चीजें आपके अंदर की पावर को ना केवल स्ट्रॉन्ग करेंगी, जिनको भी गैस ज्यादा बनती हो उनको सादी हरड़ इस टाइम पर एक रोज सुबह खानी चाहिए, उससे भी लाभ मिलता है। तो चातुर्मास हमारे जीवन का एक बहुत ही सुंदर ऐसा अध्याय है। अगर हम उसके कुछ नियमों का पालन करें तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है, और मैंने ऐसा करके देखा हुआ है। मैंने सिर्फ चातुर्मास में कुछ नियमों का पालन किया था और अपने आप को हेल्दी फील किया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।